जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। इमाम साहब के साथ साथ सैकड़ों मुसलमानों ने एक हिंदू परिवार के लिए जो किया ना, उसे देखकर आपको भी इंसानियत पर गर्व होगा कि हमारा बच्चा बहुत बीमार है, इलाज के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। दोस्तों, दो तरह की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें नफरत करने वाले धर्म की आड़ लेकर धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, अपनी नफरतों को परोसते हैं और समाज को दो टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों पर अपने ही धर्म के अनुसार काम करने और उसी धर्म के अनुरूप नारे लगाने या उसी की पूजा पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानने का दबाव बनाते हैं। समाज को ऐसे लोग तोड़ते हैं और न सिर्फ समाज को बल्कि देश के खिलाफ भी ये लोगों का काम होता है, क्योंकि देश में जब आपसी भाईचारा खत्म होता है, सद्भाव खत्म होता है, तब हालात बिगड़ते हैं और इसके जिम्मेदार यही नफरती लोग होते हैं, यही नफरती गैंग होता है। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव के एक गांव से एक तस्वीर सामने आई जहां एक हाफिज कुरान के साथ बदसलूकी की गई और बदसलूकी करने वाले ने धार्मिक नारे दूसरे धर्म के धार्मिक नारों को लगाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। दाढ़ी टोपी वाले शख्स के साथ जब इस तरह का सलूक हो और समाज के भीतर से यानी कि जो नफरत फैला रहा है वो शख्स खुलकर ये कहने लगे कि आपको जो मैं नारे कहूँ वो लगाने पड़ेंगे, और इस तरह के बयानों के साथ वो जब वीडियो बनाता है तो उसका मकसद किसी धर्म का सम्मान नहीं, बल्कि ये सीधे तौर पर लोगों के साथ भेदभाव करने का एक तरीका बन गया है। जी हाँ, सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो तस्वीर सामने आई थी महाराष्ट्र से, और उसके बाद वारिस पठान जो MIM के नेता हैं उनकी तरफ से जब इस पे हस्तक्षेप किया गया, तब जाकर इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होती है और फिर वो शख्स माफ़ी मांगता हुआ नजर आता है। सबसे पहले तो वो वीडियो देखिए थोड़ा सा, और उसके बाद उस शख्स की माफ़ीनामा देखिए कि किस तरह से वो शख्स माफ़ी भी मांग रहा है। जय श्री राम बोल, बोल, जय श्री राम बोल। छत्रपती शिवाजी महाराज बोल, छत्रपती शिवाजी महाराज बोल, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती बोला रे. शिवाजी महाराज की जय. हिलरपडा सांगलो. मुस्लिम समाजाच्या विषयी माझ्याकडून चुकी झाली, बोललं गेलं, मला या बोलल्याबद्दल माफ करा. याच्यापुढे मी काही बोलणार नाही. मौलाना आणि मुस्लिम समाज यांच्याबद्दल मी नवीन काही बोलणार नाही. मला माफ करा. तो आपने देखा कि ये शख्स किस तरह से प्रताड़ित कर रहा था और किस तरह से अब ये माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और पहलू मैं आपको दिखाऊंगा। वो पहलू है एक मस्जिद के बाहर का, जहां पर एक माँ बाप बैठे हैं अपने बच्चे को लेकर। बीमार बच्चा है और ये बताया गया है कि पहले ये माँ बाप उस मस्जिद के इमाम साहब से मिलते हैं और बताते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास है नहीं। तो इमाम साहब कहते हैं कि आप बाहर बैठिए, नमाज के बाद कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। वो बाहर बैठते हैं और फिर नमाज जब खत्म होती है, इमाम साहब ऐलान करते हैं कि बाहर एक माँ बाप बैठे हैं, उनके बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, जिसकी जैसी हैसियत है वो जाकर उनकी मदद करे। और उसके बाद देखिए एक के बाद एक जिसकी जो हैसियत होती है, जो बन पड़ता है, 100, 50, 500, 1000 और इससे भी ज़्यादा तमाम लोग आके वहाँ पर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं और पैसा इतना इकट्ठा होता है कि इलाज की ज़रूरत को वो पूरा कर देता है। तो ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ मस्जिद के बाहर बैठा हुआ एक हिंदू शख्स अपने परिवार के साथ अपने बच्चे की बीमारी का हवाला देते हुए मदद की गुहार लगाता है, और तो पूरा का पूरा जो समाज है वो आके आता है और फिर उस माँ बाप की मदद करता है, उस बच्चे के इलाज में मदद करता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इमाम साहब बाकायदा तौर पर मदद का ऐलान मस्जिद से करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये मदद मांगने वाला शख्स हिंदू है, मुसलमान है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा को बोलने वाला है, क्यों मांग रहा है, कैसे मांग रहा है। वो ये देखते हैं कि वो मदद के लिए हमारे पास आया है। मदद के लिए जब कोई शख्स हमारे पास आता है तो हम बिना सोचे समझे ये देखते हैं कि इंसानियत का तकाजा क्या है और फिर हम मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे की जाती है मदद। ये नहीं कि समाज को आप दो टुकड़ों में बांटना शुरू कर दें, आप धर्म के नाम पर दबाव बनाने लगें, ये नारे लगाओ, वो नारे लगाओ, ये खाओ, ये मत पियो। इस तरह का दबाव बनाने वाले शख्स और धर्म के नाम पर ये तमाम चीजें करने वाले लोग, ये धर्म का ना तो भला करते हैं, ना ही समाज का भला करते हैं, बल्कि समाज और धर्म जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं। धर्म की शिक्षा क्या है?
आपस में जोड़िए, आपस में मिल बांट कर लोगों को रहना की शिक्षा दीजिए। वो काम जो लोग करते हैं वो ही सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि देश एक साथ जुड़कर बनता है, ना कि टुकड़ों में बनता है। और टुकड़े करने वाले लोग कभी भी देश का सम्मान नहीं कर सकते, कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। तो ये दो तस्वीरें आज मैंने आपके सामने रखी हैं, जिसमें एक शख्स तो धर्म के नाम पर दबाव बनाता है और फिर बदसलूकी करता है, अपमान करता है और फिर बाद में माफी मांगता है जब दबाव बनता है, जब एफआईआर होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। दूसरी तस्वीर जिसमें बिना धर्म जाति के देखे हुए मदद के हाथ बढ़ते हैं और लोग मदद के लिए आगे आते हैं और फिर मान सम्मान के साथ उस परिवार की मदद करते हैं और उस बच्चे के इलाज में जो बन पड़ता है वो मदद करते हैं। बहरहाल ये दो तस्वीरें समाज की, अच्छे भी बुरे भी, और हमें हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।